अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मेरा नाम मदन लाल शर्मा है। मैं पेशे से शारीरिक शिक्षक पीटीआई था और मुझे आसन करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। घर पे आसन वगैरह करता था और ब्राह्मण समाज का होने से पूजा पाठ मंदिर जाना ये मेरा शौक़ था। मेरे यहीं गांव के पास लसाड़िया तहसील में मेरी सर्विस थी। वहाँ एक तहसील में एक बाबूजी श्याम जी जैन करके भी थे, उनको भी आसन का बहुत शौक़ था, साथ ही अप डाउन करते थे। तो राजकीय नियमों के अंतर्गत मेरा 28 दिन का एक प्रशिक्षण आसन योगा का भाग लेने का आदेश मिला। तो 28 दिन तक मैंने आसन प्राणायाम साधना ध्यान समाधि एक पाठ्यक्रम होता है उसके तहत मैंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेके आके वापस स्कूल जा रहा था तो श्याम जी जैन मिले बस में और उन्होंने कहा कि यार बहुत दिनों से दिखे। मैंने कहा ऐसे ऐसे एक प्रशिक्षण में गया था। उन्होंने कहा कैसा आपका इसमें रुझान है? मैंने कहा बहुत अच्छा मुझे लगता है, आसन के बाद का जो अनुभव है बहुत ही अच्छा लगता है। तो तुरंत श्याम जी ने कहा कि मैं आपको एक गुरुजी से मिलाता हूँ। तो मैंने कहा ऐसा यदि हो जाता तो मुझे यार आनंद आ जाएगा। मेरा मंदिरों में जाता ज़रूर हूँ लेकिन मेरा भाव इधर ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कल चलेंगे। कल संडे था, गए हम संडे के दिन। 6 अप्रैल 1988 की ये बात है। आश्रम पर गए, पहली बार वो जो पहाड़ी पर आश्रम बना देख करके अचंभित हुआ, क्योंकि भिंडर हमारे पास में है लेकिन आश्रम पे कभी नहीं गए। यहाँ ही कोई इस तरह का योग का आसन है। हम वहाँ पहुँचे और गुरुजी अंदर रूम में थे। जो ही पहुँचे वहाँ बड़ा डिसिप्लिन था। फर्स्ट डे तो मैं जैसे पहुँचा और पहली बार ही उनको मैंने देखा, वो अपने रूम से बाहर आए। बाहर एक बरामदा छोटा सा बैठे और मैंने देखते ही मेरे मन में हो न जाने क्या भाव आया। मैंने कहा ये अपन ठीक जगह आ गए दिखे यार, अब कुछ न कुछ अपना जीवन का कुछ न कुछ चेंज आएगा यहाँ। गुरुजी से बात हुई क्या करते हो? मैंने कहा ऐसे मैं टीचर हूँ कि प्राणायाम किसको बोलते हैं, आसन क्या होते हैं, नाम क्या होता है, कैसे करते हो। एक दो ऐसे योग संबंधी बातचीत पूछी। मुझसे जैसा जवाब बन पाया वैसा मैंने जवाब दिया उनको। उन्होंने फिर पूछा साधना लेना चाहते हो, इच्छा है तुम्हारी? मैंने कहा है इच्छा, मैं आज ही चाहता हूँ, यदि ये अभी हो जाए कि अभी नहीं अगले बुधवार को या 2-3 दिन बाद आ जाना। तो श्याम जी ने कहा आप आ जाना, आप सुबह छुट्टी लेके। तो मैंने छुट्टी ली और तुरंत पहुँचा। तो उस दिन वहाँ पर 12 अप्रैल को फिर पहुँचा मैं। तो वहाँ अहमदाबाद से विपिन भाई और ऐसे 3 अतिथि आए हुए थे। तो उनका यार आज आपका काम नहीं बनेगा लेकिन रुको अब। तो वहीं खाना बनाया, खाना खाया और कहा अगले किसी भी दिन आ जाइए। फिर मैं 18 अप्रैल 88 को पुनः पहुंचा सुबह। तो उन्होंने मैं ही था और गुरुदेव थे चंद्रभूषण जी साहब। मैं वहाँ अंदर बैठा। उन्होंने जो विधि है इस साधना की वो उस जरिए मुझे उन्होंने सारी विधि समझाई और फिर 10 मिनट बैठा करके उन्होंने कहा ऐसे ऐसे आप करिए साधना। और मैंने की और फिर उन्होंने पूछा ठीक चल रहा है, कोई तकलीफ़ नहीं है? मैंने कहा कोई तकलीफ़ नहीं और मुझे जम गया है, जम जाएगा। ठीक है कीजिए और वापस आइए। फिर वो कार्यक्रम उस दिन से प्रारंभ हो गया। बीच में जब समय मिलता आश्रम जाना, वो मन में वही एक लगन लग गई। और फिर वहाँ उस समय गुरुवार के दिन सामूहिक साधना होती थी। तो मैं अपने स्कूल में गुरुवार के दिन स्कूल में समय 4 बजे का स्कूल छूटता था। तो लसाड़िया से 30 किलोमीटर दूर भिंडर था। तो मैं भिंडर जाता था दिन में 12 बजे तक, 12 बजे जाता, 4 बजे जा करके वो सामूहिक साधना करना। वो एक न जाने दिमाग में एक भाव ही इस तरह के हुए कि अब अपने को लाइन मिली, इसी में चलना है। और वो 1-2 साल तो ऐसे निकले थे। वहाँ स्कूल में भी मैं पीरियड लेके बाहर निकलता तो न जाने किस तरंग में वहाँ जो चौक था, जो मैदान था, वहाँ इधर उधर घूमना। वो दिमाग में एक ही भाव ने, वही मंत्र ने जो तरीका दिया उस तरीके पे। मैंने कहा क्या हो रहा है शरीर में? चंद्रभूषण जी हमारा प्राण है सर, क्या बोलें उनके बारे में। शब्द काफ़ी ऐसे शब्द जो है वो छोटे छोटे लगते हैं कि उनके सामने हम
बड़े शब्द भी कहाँ से संभाले, बोलना ही नहीं आ रहा है कि चंद्रभूषण जी जैसे गुरुदेव हमें मिल करके हमारे परमात्मा भगवान के रूप में हमें वो लगने लगे। सोना उठना, जिस दिन मन नहीं लगता तुरंत वहाँ पहुँचना। फिर वो बीच बीच में राय का उनका एक आश्रम और था, एक आश्रम वहाँ रेंटी में था, एक मोलगी था। हमारी इच्छा थी कि वहाँ भी हम कभी जाएं, और वो ऐसा शिविर रखते थे, तब वहाँ जो भी शिविर का टाइम होता तो वहाँ भी जाते। तो वहाँ के एक दो अनुभव तो क्या है, लेकिन वो जो 3 दिन हमारे वहाँ निकलते थे रायका में या जहाँ मोलगियाँ और दूसरे स्थान पर भी उन्होंने बहुत शिविर लगाए, 3 दिन के शिविर हुआ करते थे। तो वो जो 3 दिन निकलते थे, उन 3 दिनों में वो और 4 स्टेट के लोग वहाँ आते थे। तो उसमें हमें जो अंदर बुलाते थे वो आधा घंटा 1 घंटा, तो वो जो आधा घंटा में 5 मिनट ही हमें वो संपर्क के लिए कहते थे, लेकिन जो 5 मिनट उनके उस रूम में बैठते थे हम 5-6 जनों को, एक यूनिट पूरे एक स्टेट से एक ही साथ उस दल को बुलाते थे। तो उसका अनुभव शब्दों में अभी मैं यहाँ नहीं बोल पाऊँगा। वो तो एक अलग ही तरह का अनुभव होता था कि जाने कहाँ आके बैठा देते वो, और फिर वो पूछते भी थे कि भाई मदन बोलो कैसा लग रहा है तुम्हें इस रूम में, अरे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और हम चाहते हैं कि ऐसा बाहर भी लगे, हमारे घर जाए तो ऐसा ही लगे। तो जो यात्रा यहाँ से शुरू होती और वहाँ शिविर तक जाते थे, तो मुंह पे एक अलग ही मुस्कुराहट, और वहाँ जो 2 दिन रहते थे तो उसमें एक अलग ही तरह का एहसास होना, उनको शब्दों से नहीं बोल सकते हैं। इस तरह एक लंबा समय उनके साथ चला। बीच में हम यूनिट के लिए कहते थे कि आप उसमें 6 यूनिट ऐसा हमें किसी ने बोल दिया था, गुरुदेव ने कहा था यूनिट हैं, दूसरों से किसी का और ये जो आनंद मार्ग है इससे उस समय कोई संपर्क नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा यूनिट है, इसमें आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको यूनिट मिलेंगे, आपकी साधना और तेज होगी। तो हम कहते थे कि हम आगे पढ़े हैं, डिग्री ली, लेकिन ये आपके इसमें कैसी डिग्री है कि 5-5 साल तक हम एक ही यूनिट में चल रहे हैं, अगला कोई यूनिट ही नहीं मिलता है कि वो जैसी साधना चलेगी मिल जाएगी, उसकी चिंता मत करो। तो दूसरे जो साधक भाई थे वो भी कहते थे कि यूनिट नहीं मिलता इसमें। तो इस तरह यूनिट भी दिए, साधना तीव्र भी होती गई। इस तरह हम उनके साथ लगभग 10 साल 11 साल साथ रहे, और फिर एक दिन अचानक उन्होंने हमें भिंडर बुलाया। और इसके बीच में 1-2 किस्से और हैं। छोटी सी बात है कि हम बस से वहाँ पहुँचे दिन में, तो उन्होंने मैं और श्याम जी भी थे, तो उन्होंने जाते ही पूछा किससे आए हो। उनकी आवाज़ थोड़ी तेज़ भी थी और एक प्रेमनुमा तेज़ थी। तो हमने कहा बस से आए। किस बस से आए? तो हमने कहा ST राजकीय गाड़ी से आए। तो उन्होंने कहा टिकट बताइए। अरे बाप रे, हमने तो टिकट लिया ही नहीं था, क्योंकि वो तो 5 रुपये लेता था, टिकट हमें 1 रुपये कम लिया, तो बिगड़ टिकट में लेके चला गया। तो वो मुंह हमारा छोटा छोटा हो गया। और हमने कि आपको हमने जिस दिन लेसन दिया तो यम नियम का पाठ पढ़ाया था ना? हमने कहा पढ़ाया। याद है यम नियम में? हमने कहा याद है, जो आपने 5 चीज़ें बताई थी वो याद है। कि याद है तो फिर आपने टिकट तो लिया ही नहीं है, फिर यहाँ क्या करने आ रहे हो? तो अपना धंधा ही करे ना, काहे को यहाँ पे आते हो? यहाँ आके टाइम वेस्ट क्यों करते हो? तो दोनों का मुंह अब देखने जैसा था। अब क्या जवाब? आज तो ठीक है, पहली बार मिलने आए हो, ऐसी गलती आइंदा नहीं होनी चाहिए। तो हमने हाथ जोड़ के हमने क्षमा मांगी, अब नहीं करेंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे सारे यम नियम भी और फॉलो करेंगे। ये संजोग ऐसा बेटा कि लगभग 15-20 दिन बाद एक बार फिर वापस चले गए। तो मेरे तो लगभग उस दिन 12 बजे का स्कूल था, छुट्टी हो गई थी, और श्याम जी की छुट्टी नहीं हुई, उनका स्कूल, उनके ऑफिस टाइम शाम को 6 बजे तक था। तो हम जो वहाँ पहुँचे तो गुरुजी ने पूछा कि श्याम जी आप अभी कैसे आए? दिन में अभी तो 2 बज रही है। तो उन्होंने कहा कि हाँ 2 तो बज रही है, पर अब आपसे मिलने की इच्छा हो गई इसलिए चले आए। तो आपकी छुट्टी हो गई क्या ऑफिस की? ऑफिस की छुट्टी नहीं हुई कि कब होगी वो? कि वो तो 6 बजे तक होगी। तो आप कौन से यम नियम का पालन करते हो? जब यम नियम का पालन नहीं करते हो तो आप साधना भी नहीं करते हो। तो हमने कहा कि श्याम जी देखिए जैसा हो गया, अभी ही आप अब जब भी आओ तो बिल्कुल सर्विस हो जाए तब आना, छुट्टी के दिन आना, मेरे दर्शन करने के लिए नहीं आना। यम नियम का पालन करके साधना को तीव्र गति देना है। बाकी यहाँ काहे को साधना ली? तुम घर बैठे रहो, समाज का काम करो, अपने मान सम्मान को बढ़ाओ। ऐसे ताड़ना पड़े शब्दों से हमें उन्होंने वो डांटा। लेकिन फिर एक दिन गलती हो गई, फिर महीने या 2-3 महीने बाद वो समय है, वो बात 30 साल पहले की हो गई।
फिर गए श्याम जी ने एक बार, उनके साथ उनके नायब तहसीलदार साहब भी थे, वो ओशो प्रेमी थे, तो उन्होंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ, उनको वो ले गए वहाँ और मैं भी साथ में था। तो उन्होंने जाते ही पूछा, उस समय बज रही थी 3 बज रही होगी, 3 साढ़े 3 की 3 बज रही होगी। तो उन्होंने कहा कि कैसे आए श्याम जी अभी इस समय? तो उनको बात याद आ गई कि तो बहुत गलती हो गई, पहले तो डांट खा रखे 2 बजे गए, 3 बजे आ गए। तो उन्होंने कहा 3 बजे आ गए, आज छुट्टी थी क्या? कि छुट्टी तो नहीं थी, ये हमारे तहसीलदार साहब नायब तहसीलदार साहब हैं और इन्होंने कहा मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूँ, तो इसलिए। अरे तो मिल लिए, मुझे देख लिया आपने? हाँ देख लिया। तो आप तुरंत उठो और आज के बाद कभी यहाँ मत आना, बिल्कुल यम नियम का पालन तुम्हारा नहीं के बराबर है, और कहीं मत रुकना और जल्दी अपने तहसील में जाओ अपने। तो वो जल्दी उठे। अब उनके सामने रुकना और आज्ञा को नहीं मानना ऐसा तो वहाँ था ही नहीं। तो तुरंत आए, ऑफिस आए, तो संजोग जो ही ऑफिस आए तब तक 5 सवा 5 बज गई थी। तो मैं तो मेरे घर चला गया और वो जो ऑफिस में गए और वो जो ही जाके बैठे और 5 मिनट बाद उनके जो निरीक्षण करता थे, जो उनके कलेक्टर रैंक के आदमी होते हैं, उप कलेक्टर, वो पद मुझे पता नहीं है, लेकिन वो आए और तुरंत। और तो उनको बड़ी खुशी हुई, कह रहे हैं भाई आज नहीं आते, सस्पेंड होते हैं, कुछ न कुछ प्रक्रिया हो ही जाती। तो इस तरह के उन्होंने हमारे यम नियम पर जो वजन दिया, यम नियम को सुधारने का जो प्रेशर दिया, वो गजब का था, जिससे थोड़ा बहुत हमारा लाइफ सुधरा। ईमानदारी को आगे प्रमुखता रखते हुए हम आगे बढ़े। लगभग 12 साल साथ रहते हुए एक दिन उन्होंने सबको बुला करके कहा, देखिए अब हम चाहते हैं कि हम जहाँ से आए हैं वहाँ आपको ले जाना चाहते हैं। और इस तरह उन्होंने आनंद मार्ग का शब्द नाम प्रयोग लिया और उनका हम आपको संस्था में भेज रहे हैं। तो हमारा बड़ा मन उस दिन बहुत दुखी था, इतना सभी के दुखी, सब लोग कह रहे थे ये गुरुजी ने क्या कर दिया, ये कहाँ भेज रहे हैं। उसके पहले मैंने और लोगों ने भी आनंद मार्ग के बारे में सुना नहीं था कुल मिला के। तो हम वहाँ, उन्होंने कहा कि कल आएंगे यहाँ आनंद मार्ग के दादा और आपको साधना देंगे। हमने कहा आप श्रद्धा को कैसे ट्रांसफ़र करें, हम तो आपके ऊपर श्रद्धा थी, या कहाँ भेज रहे हो आप हमें? कि नहीं वो आपको जाना पड़ेगा, यदि हमारी मानते हो तो आपको जाना पड़ेगा। तो ज़्यादा बोलने का तो हमारा ऐसा था नहीं। तो हम तुरंत दूसरे दिन वो साधना मिली और इस प्रकार कुल मिला के हम आनंद मार्ग में आ गए और आनंद मार्ग की वही प्रक्रिया चल रही है। लेकिन चंद्रभूषण जी जो हमारे गुरुदेव के रूप में हम आज भी स्वीकार करते हैं, घर पे ही उन्हीं का फ़ोटो है। लेकिन उन्होंने कहा ये हमारे गुरुजी हैं, तब से हमने आनंद मूर्ति जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया। और उन्होंने कहा हम आपके दादा हैं। उन्होंने कई बार बीच में भी चेताया था कि हम आपके गुरु तो नहीं हैं, हम आप जैसे ही हैं, अपन गुरु तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो कई बार कहा। लेकिन हमें विश्वास नहीं होता था, हमने हमारे मन मस्तिष्क में उनको मान लिया था कि जो है वो गुरुदेव श्री चंद्रभूषण जी हैं। लेकिन एक बार रसिक भाई और चंद्रकांत दादा और एक जना और साथ में था, वो आए थे और वो ये चंद्रभूषण दादा भी साथ में थे। तो वहाँ अंदर तस्वीरें लगी, हमने क्या उनके 3-4 तस्वीरें लगा करके, नटवर दादा ने, नाथूलाल जी ने से हम यहाँ के थे, कानजी, तो तस्वीरें अंदर लगा दी। 3 या 4 तस्वीर चंद्रभूषण जी की लगाई। तो उस दिन वो जो ही आए तो उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें कैसे लगा रखी है। उन तुरंत सभी तस्वीरें इधर उधर हाथ में लेकर के उनके जो वहाँ पिलंग था वहाँ रख दी। उनका इन तस्वीरों को यहाँ नहीं लगाना, यहाँ वही तस्वीर रहेगी आनंद मूर्ति जी की, और आपको समर्पित भाव से गुरु सेवा करना है। इस प्रकार हम फिर आनंद मार्ग में आए और आनंद मार्ग की प्रक्रिया चली। और उनके जहाँ भी नेत्र शिविर वो थे तब भी बहुत प्रक्रिया चलती थी। नेत्र शिविर है, इस तरह नारायण सेवा करना है। इसमें जाने से पहले यम नियम पे उनका बहुत प्रेशर था कि सब हम इसलिए कर रहे हैं कि आप यम नियम को मजबूत बनाओ। ये यदि आपके मजबूत बन गए तो आपकी साधना आपको जीवित कर देगी, आपको जीवंत आपका जीवन बना देगी। यही बात वो हमेशा हमें कहते थे। हमें बहुत अच्छा लगता था उनका जीवन, और उनके जीवन के साथ हमारा अपना जीवन सुधर गया। मैं आज अपनी ओर से परमपिता दादा चंद्रभूषण जी को किन शब्दों से याद करूं, उनकी बहुत याद आती है। और उन्होंने हमारा जीवन को सुधार दिया। आज भी हम बैठते हैं तो मंत्र उन्हीं का है और काम भी उन्हीं का है। और उन्होंने सदगुरु तक पहुंचाने का जो एक रूट और एक पथ हमें बताया, उस पथ पर चल करके हमने हमारे जीवन को एक अलग जीवन बना दिया है। परमात्मा और गुरुदेव की कृपा से हम उनकी गोदी तक पहुँचे, यही हमारी प्रार्थना है। और
आपने जो इस प्रकार मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभार हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय गुरुदेव।